आज का प्रातः क्लास है 17/4/1964। अधूरी मुरली उठाई गई है 5वें पेज से। मिसाल वैसे के वैसे ही हैं। जो समझते हैं हम स्वर्ग के लायक बन रहे हैं, वो फिर औरों को भी बनाते हैं। उनकी चलन में बहुत फर्क है। यहाँ देवताई पना दिखाना है, असुरपना दिखाने से पद भ्रष्ट हो जाएगा। वास्तव में हम सब कब्र दाखिल थे। रावण ने कब्र दाखिल कर दी है। वेद का बाप आकर के कब्रस्तान से निकालती है। सारी दुनिया इस समय कब्रस्तान है। उसमें भी नंबर 1 कब्रस्तान है भारत। पहले नंबर 1 में परिस्तान था, अभी कब्रस्तान है। अमेरिका को सब परिस्तान समझते हैं। खास क्रिश्चियंस के लिए जैसे परिस्तान है अमेरिका, क्योंकि वहां धन बहुत है। धन तो और सबके पास है, सिर्फ भारत को नहीं है। मूर्ख होने के कारण भारत जितना कर्जा और कोई नहीं उठाते। जो समझू है उनको बाहर से मंगाते हैं, ये मशीनरी याद आकर बनाओ। आकर वहां से लेते हैं। फिर भी अपना नशा कितना है। तो बाप समझाते हैं, अपनी शिकल को तो देखो तुम। दैवी चलन लायक बन रहे हो, समझते हो हम सीमत पर चल रहे हैं। मम्मा बाबा व अन्य बच्चों, जो अनन्य बच्चे हैं, उनके मिसल गुप्त आते जाते हैं। काम को तो जाता ही। अच्छा, क्रोध का भूत तो मेरे में नहीं है। ये दोनों भूत बहुत खराब है। क्रोध से ही एक दो को जला देंगी। ये बड़ा भारी दुश्मन है, इनको भी भगाना चाहिए। देखना है मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। अगर मैं सीमत पर नहीं चलती हूं तो बिल्कुल सत्यानाश हो जाएगी। श्रीमत मिलती इसलिए है कि सत्या अच्छी हो जाए, अविनाशी बन जाए। जब तक योग नहीं तब तक मनुष्य कुछ भी सुधर नहीं सकते।
जितना बाप को याद करेंगे इतनी ताकत आवेगी और गुण धारण करेंगे। नहीं तो माया कदम कदम पर मारेगी। प्रतिज्ञा करेंगे हम क्रोध नहीं करूंगा, फिर 5 मिनट बाद है क्रोध कर लेंगे। या आसुरी आदतें जन्म जन्मांतर की पड़ी हुई है, तो इनको मिटाने में टाइम लगता है। इन भूतों को पूरा वश करना है। लोभ मोह ये फिर हैं इनके छोटे बच्चे, विकारों के भूत भी नंबर 1 है। पहला है अशुद्ध अहंकार, फिर काम क्रोध। ये शिक्षा और कोई नहीं दे सकते। बच्चे देही अभिमानी बनो, देही को याद करो। सन्यासी लोग तो अपन को परमात्मा समझते हैं। ये है बड़े से बड़ी मूर्खता। कहते हैं देही अर्थात आत्मा सो परमात्मा है। बाप कहते हैं तुम देही आत्मा हो, न कि देही परमात्मा हो। परमात्मा फिर इतने सब कैसे होंगे? परमात्मा तो जन्म मरण रहित है। उनको कहा जाता है परम पिता परमात्मा। वो बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। बच्चे अब जल्दी पुरुषार्थ करो, मौत तो कोई भी समय आ जाएगा, फिर कुछ नहीं कर सकेंगे। अनेक प्रकार के एक्सीडेंट होते रहेंगे, आफतें आई कि आई। आजकल करते करते मर जाएंगे, फिर तो पद पा नहीं सकेंगे। जो सपूत बच्चे होते हैं वो तो शिव बाबा के आज्ञाकारी वफादार होते हैं, और बाप तो सब बच्चों को जानते हैं। रावण ने बिल्कुल गंदा एकदम डर्टी बनाया है। इस दुनिया का नाम ही है डेविल वर्ल्ड, आसुरी दुनिया। अभी तुमको देवता बनाए रहे हैं, वो भी श्रीमत पर चलेंगे तो बनेंगे। स्कूल में पढ़ाते भी हैं, मैनर्स भी सिखलाते हैं। यहां भी मैनर्स सीखने हैं। युद्ध है दैवी चलन की। अशुद्ध अहंकार ये बड़ा गंदा मैनर है, सबको गिराते हैं। घड़ी घड़ी देह अभिमान आ जाता है। बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझो और मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आ जाएंगे। माया ने सबके पर काट दिए, कोई भी वापस नहीं जा सकते। नहीं तो आत्मा उड़ने में कितनी तीखी है।
परंतु अभी परम धाम कोई भी जा नहीं सकते। पतित पावन बाप के सिवाय न कोई पावन निराकारी दुनिया में जा सकते, न पावन साकारी दुनिया में आ सकते। मनुष्य आने जाने को भी समझ नहीं सकते हैं। जबकि विनाश होना है। मच्छरों सदस्य सबको बाप ले गया था, फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं समझते। बाप आए ही थे नई दुनिया आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने। ये थोड़ा ही कोई समझते हैं कि गीता से भगवान ने लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन किया। न गीता में न भागवत में है कि भगवान आए थे। जब महाभारत लड़ाई लगी थी तो बरोबर रुद्र ने ज्ञान यज्ञ रचा था, जिस यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली थी। अभी जानते हो हम सारे विश्व के मालिक बनते हैं। 17/4/1964 की प्रातः क्लास का 6ठा पेज। बाप ही आकर के बंदर से मंदिर मिसल बनाते हैं। आसुरी मनुष्य को दैवी मनुष्य अर्थात देवता बनाते हैं। मनुष्य से देवता कैसे बनाया, कब बनाया, ये कोई की बुद्धि में नहीं है। बल ग्रंथ पढ़ते हैं परंतु कुछ भी समझते नहीं है। अभी तुम बता सकते हो तो तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं, श्रीमत पर चलना है, नहीं तो पर टूट पड़ेंगे और टूटते ही रहेंगे। ज्ञान की पूरी धारणा होगी तो दैवी में नर्स भी आवेंगे, नहीं तो समझो असुर हैं, देह अभिमानी हैं, कोई न कोई अवगुण है। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। गीता में भी है भगवान वाच, कहते हैं बच्चों मैं तुमको पढ़ाने आया हूं। जज बैरिस्टर आप तो बन ही रहे हैं, मैं तो तुमको स्वर्ग का मालिक अभी फिर से बनाने आया हूं। मैं हूं स्वर्ग का रचयिता। मैं अब आकर के तुम बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। तुम इस समय महान दुर्भाग्यशाली बन पड़े हो। पहले सौभाग्यशाली थे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अभी फिर तुम सौभाग्यशाली बन रहे हो। ये खेल ही ऐसा है। माया दुर्भाग्यशाली बनाती है, फिर बाप सौभाग्यशाली बनाते हैं। नंबर तो है कोई 100%, कोई 90%, कोई 40%। तो जितना पढ़ेंगे इतना शो करेंगे। ख्याल रखना चाहिए हमको रुद्रमाला में नंबरवार पिरोना है। जैसे कोई स्टूडेंट्स क्लास में ट्रांसफर होते हैं तो एक क्लास से दूसरे क्लास में बैठते हैं, मार्क्स निकलेगी उसी अनुसार नंबर मिलेंगे।
फिर ऐसे ही नंबरवार ट्रांसफर हो जाएगी। यहां भी तुम पढ़ करके फिर नंबरवार तुम आत्माएं रुद्रमाला में पिरोई जाएंगी। उन रुद्रमाला का तो सिजरा बड़ा है ना, फिर वहां से विष्णु की विजयमाला में नंबरवार आकर के राजगद्दी पर बैठेंगे। ये बात बैठ करके समझाते हैं, और कोई मनुष्य नहीं जो रुद्रमाला और विष्णुमाला को जान सके। तुम हो जानकार। इस समय तुम्हारी माला नहीं है, क्योंकि रेस चल रही है। आज बहुत अच्छा दौड़ रहे हैं, कल फिर ठहर जाते हैं। बाप कहते हैं सीजन, फिर इनको फारकती दे देते, बहुत होने दिए, फिर पढ़ते। मैनर्स नहीं है तो फिर तंग हो जाते हैं। ऐसे ही कोशिश करते हैं, डाइवोर्स दे देते हैं। बहुत सेंटर्स पर बच्चे हैं जो दिल अंदर गुटखा खाते हैं। हम तो थक गए हैं, अनपढ़ तो यहां नहीं रहेंगे। अच्छा, जो होना होगा सो देखा जाएगा। नंबर 1 काम महाशत्रु है। कहते हैं क्रोध वाला भी तंग हो फारकती दे देते हैं, बड़े फारकती देने वाले। बाद का अथवा भक्तों का भगवान आकर के पढ़ाते हैं, और ये बात जानते भी फारकती दे देते हैं। बाप अथवा पति कहो तो डाइवोर्स, सब तो डाइवोर्स नहीं देते हैं। सजनिया डाइवोर्स दे करके भागंती हो जाती है। फिर बाप के ट्रेटर बन पड़ते हैं। बाप तो कहते हैं ना, तुम्हारा साजन हूं, तुमको स्वर्ग की महारानी बनाने आया हूं। हम रावण से हराया, उनकी जेल से निकाल तुमको अशोक वाटिका में ले चलने आया हूं। फिर भी श्रीमत पर न चल, रावण की तरफ चले जाते। इतने कम वक्त बन जाते हैं, घुलते जाते हैं। जैसे तीर्थों से बहुत लौट आते हैं, सच्चाई से तो जाते ही नहीं है। अब तुमको ले चलते हैं रूहानी यात्रा पूरी करने। तुम जानते हो ये शरीर छोड़ आत्माएं अपने परम धाम चली जाएंगी, तो पुरुषार्थ पूरा हो जाएगा। स्वर्ग में आकर के पद प्राप्त करेंगे। हम क्या पद पावेंगे? चलन अनुसार, चलन के अनुसार ही पद पावेंगे। अज्ञान काल में भी
कोई तो बस बहुत आज्ञाकारी फरमान बरदार रहते, कोई तो ऐसे निकल पड़ते हैं। ये भी कितना अवज्ञाकारी है, कितना भी समझाओ तो भी अपने दृढ़ता से उतरते ही नहीं है। समझते ही नहीं कि इस हालत में हमारा क्या पद होगा। बाबा तो बिल्कुल समझाते रहते हैं। अधूरी मुरली है।